Assalamu alaikum little learners, I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश प्रेप एज 5+ का पेज नंबर 38 और 39 करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस। ठीक है, और यूज़ ऑफ दिस में हम ये सीखेंगे कि दिस को हमने कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल, जब कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, इट इज़ नियर टू यू और आप उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने यूज़ करना है दिस। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। ओके, दिस इज़ पेज नंबर 38, यूज़ ऑफ दिस। ये है हमारा टॉपिक। यूज़ दिस टू पॉइंट एट अ थिंग विच इज़ नियर टू यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़, इफ़ समथिंग इज़ नियर टू यू एंड यू वांट टू पॉइंट एट, लाइक दिस इज़ अ फैन, this is a TV, this is a pen, this is a pen. Okay, it is near to me, I can point at it, or it is a singular thing. The things should be singular, यानी जिन जिन चीज़ों के लिए आपने this का यूज़ करना है वो सिंगल होनी चाहिए। अब हम इन एग्जाम्पल से कुछ मज़ीद समझते हैं। This is a cat. Cat is one, so this is a cat. और आपने ये भी देखना है कि कहाँ हमने ए यूज़ करना है और कहाँ हमने एन यूज़ करना है, क्योंकि हम यूज़ ऑफ ए और एन पहले से पढ़ चुके हैं। सो ये देखिए, कैट इज़ अ कॉन्सोनेंट वर्ड। ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, ए। दिस इज़ अ कैट। दिस इज़ एन एग, क्योंकि एग जो है वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ एन एग। Okay, so the next one is this is a car. This is a car. The next one is this is a cap. This is an apple. An apple. Apple is a vowel sound. Okay, apple is starting with a vowel sound. तो हम इसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं this is an apple. So the last one is this is an owl. This is an owl. Owl is also starting with a vowel sound. इनको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और आपने रूल को याद रखना है। हम this कब यूज़ करते हैं, when something is singular, something is near to you and you want to point at something. ठीक है, the cat is near to you, cat is one and you want to point at the cat. ठीक है, so this is a cat. This is an egg. This is a car. This is a cap. This is an apple. This is an owl. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 39 और ये है हमारा एक्टिविटी पेज। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रैक्टिस द यूज ऑफ दिस। क्योंकि इस वीडियो में हमने सीख रहे हैं यूज ऑफ दिस, तो इन सब ब्लैंक्स में आपने क्या यूज़ करना है, दिस का यूज़ करना है। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, दिस इज अ टॉय। द नेक्स्ट वन इज डैश इज अ पेन। अब आप मुझे बताएं कि हमने यहाँ क्या लिखना है, दिस लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज अ पेन। द नेक्स्ट वन इज डैश इज अ बटरफ्लाई, तो आपने क्या लिखना है, This is a butterfly, THIS, this। और उसके बाद है dash is a bus, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखने वाले हैं, this is a bus। और नेक्स्ट है dash is an orange, यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ करना है, this is an orange। So the last one is dash is an arrow, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, this is an arrow। तो यहाँ हम जल्दी से लिख लेते हैं, this is an arrow is already written। तो इस तरह से आपने ये एक्टिविटी पेज कंप्लीट कर लेना है। हम जल्दी से इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। This is a toy because toy is one, that is why we are using this for the toy.
This is a pen. Pen is one, it is near to you and you can point at the pen. This is a pen. This is a butterfly. This is a bus. This is an orange. This is an arrow. ओके अब आप मुझे बताएं कि हम दिस का यूज़ कब करते हैं। बिल्कुल, when something is singular यानी कोई चीज़ जब सिंगल होती है, it is near to you and you want to point at the thing. ओके इस तरह से आपने इन 2 पेजेस को रिवाइज करना है और एक्टिविटी पेज को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।